सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये चार उपाय। पर ये चार उपाय आपने पहले भी कहीं सुने होंगे। और एक बात और, यदि आप ये चार उपाय करना शुरू करो तो करने से पहले विश्वास करना। ये नहीं कि करो और उसके बाद में आप बोलो उपाय का फल तो मिला नहीं, जबरदस्ती मैंने अपना टाइम और वेस्ट कर दिया। तो ये उपाय, यदि आप ये सोचकर उपाय करने वाले हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इन उपायों को ना करें। यदि विश्वास है तो उपाय करें, ना हो तो ना करें। गुरु जी ने साफ अपनी कथा में कहा है कि जिनको विश्वास ना हो वो कृपया करके उपाय ना करें। क्योंकि जो शिव पर विश्वास रख के उपाय करता है, अब देखो मैं पहले आपको बता दूं, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं वो यही सोचते हैं कि हमको ये उपाय ज्ञात हो गया, अब हम ये उपाय करेंगे और अगले ही पल इसका हमको फल प्राप्त हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा है कि इसका फल प्राप्त होने में समय लग सकता है। आप एक बार उपाय करो सफल ना हो, दो बार उपाय करो सफल ना हो, तीसरी बार भी उपाय करो फिर भी सफल ना हो, पर विश्वास आपका हिलना नहीं चाहिए। यदि आपने थोड़ा सा भी विश्वास कम कर दिया तो उपाय सफल नहीं होगा। ये गुरुजी ने अपनी ही कथा में बताया था। विश्वास करके उपाय करो तो आप सफल होंगे। जैसे कि अभी हाल ही की कथा में एक पत्र आया। पत्र में एक माता ने बताया कि उनको संतान प्राप्ति कैसे हुई। सब डॉक्टर ने मना कर दिया था, उसके बाद भी उनको वंशवृद्धि संतान प्राप्ति हुई। तो उन्होंने केवल और केवल एक नियम धारण कर लिया था। वो नियम क्या था कि मैं पशुपतिनाथ जी के व्रत करती रहूंगी, करती रहूंगी और करती रहूंगी। कब तक करती रहूंगी? जब तक कि मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक भोलेनाथ सुन नहीं लेता। और साथ में उनको विश्वास था कि भोलेनाथ एक ना एक दिन पुत्र जरूर देगा। बस विश्वास मेरा प्रबल हो, विश्वास मेरा दृढ़ हो तो महादेव सुनेगा जरूर। तो उन्होंने पहली बार पशुपति व्रत किया, सफल नहीं हो पाया। दूसरी बार किया, नहीं हुआ, और उन्होंने नियम धारण कर लिया था कि 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, चाहे कितना भी समय लगे, मैं पशुपतिनाथ जी के व्रत करती रहूंगी। और 3-3 महीने के अंतराल में, जब 5 व्रत पूर्ण हो जाते हैं पशुपतिनाथ के, तो 3 महीने का अंतराल दिया जाता है, यानी कि 3 महीने रुकते हैं। इसके बाद में फिर से 3 महीने बाद पशुपतिनाथ जी के व्रत शुरू करते हैं। तो उनको लगभग 1.5 साल लगे। लगातार 3-3 महीने के अंतराल में वो पशुपतिनाथ जी के व्रत करती रही और उनको सफलता मिली। पुत्र रत्न की उनको प्राप्ति हुई। जिस पुत्र कामना से वो उपाय कर रही थी, उनको वो सफलता हाथ लगी और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो इसलिए यदि आपका विश्वास है, अब कोई कोई माता बहन एक बार सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करती है और उसके बाद बोलती है कि हमको सफलता प्राप्त नहीं हुई, सफेद आंकड़े की जड़ के उपाय से भी हमको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जबकि पिछली कथाओं में एक पत्र आया था जिसमें एक माता ने क्या करा, 5 बार सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा। कितनी बार? 5 बार सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा। और 5 बार करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। फिर छठवीं बार उन्होंने जब सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा, तब जाके उनको सफलता प्राप्त हुई। तो हमको धैर्य रखना पड़ता है। जैसे कि गुरुजी कथा में कहते हैं कि जब भी आप शिव भक्ति करो तो आपको धैर्य रखना होगा। अब हम मनुष्यों में धैर्य तो होता नहीं, पेशेंस होता नहीं, और हम केवल और केवल यही चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा उपाय पता पड़ जाए जिसको हम आज करें और कल हमको उसका फल प्राप्त हो जाए और परसों हम अमीर बन जाए, या परसों हमको वो सब कुछ प्राप्त हो जाए जिसकी हम कामना कर रहे हैं। तो यदि ये बात मन में रखकर आप उपाय करते हो तो आपके उपाय सफल नहीं होंगे। एक बात गुरुजी और कहते हैं, वो बात बोल के मैं उपाय बताना शुरू करता हूँ कि हम कर्म करते हैं, ये आप भी जानते हो और सभी जानते हैं। कर्म, इस जन्म के कर्म हमको पता है कि हमने कौन कौन से कर्म किए हैं, लेकिन पिछले जन्मों के कर्म के बारे में हम नहीं जानते। वो अच्छे कर्म थे या बुरे कर्म थे, और उन कर्मों को करने से हमारी एक फाइल तैयार हुई, यानी कि ये फाइल तैयार है जिसके अंदर हमारे सारे कर्म लिखे हुए हैं इस प्रकार से। अब यदि अच्छे कर्म हैं तो आप एक बार शिव जी के मंदिर जाओ और एक कलश जल चढ़ाओ, बाबा आपकी एक बार में सुन लेगा। केवल जल चढ़ाने से भी आपको वंश वृद्धि संतान प्राप्ति हो जाएगी, या आप जिस कामना से उपाय करोगे
उस कामना वो कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी और ऐसा हुआ भी है। केवल जल चढ़ाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल। यदि रोग मुक्ति चाहो तो केवल जल चढ़ाकर शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पी लो तो आपका रोग भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन और वो है केवल अच्छे कर्मों की फाइल। यदि आपकी फाइल अच्छे कर्मों से है तो शिव भी आपको बहुत जल्दी वो वस्तु प्रदान कर देते हैं। और शिव वो वस्तुएं भी आपको प्रदान करते हैं जो आपके भाग्य में लिखी नहीं होती। जैसा कि गुरु जी कथा में कहते हैं कि भगवान विष्णु आपके भाग्य का लिखा हुआ देंगे, यानी कि जितना आपके भाग्य में लिखा हुआ है उतना देंगे। भगवान ब्रह्मा आपके कर्मों के अनुसार आपको देंगे। लेकिन जो शिव है वो ना तो भाग्य का लिखा हुआ देंगे ना कर्मों का लिखा हुआ देंगे। जो आपके भाग्य या कर्मों में ना होगा वह भी आपको प्रदान कर देंगे, क्योंकि शिव भोले हैं और भोले बाबा सब कुछ प्रदान कर देते हैं। पर वही बात है, विश्वास हमारा नहीं होता और हमको बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ प्राप्त करना होता है, सब्र होता नहीं। तो इसलिए कृपया करके सब्र रखें और सब्र रख के ये उपाय करें और ये सोच लें कि मैं इस उपाय को ही करूँगा या करूँगी, फिर मुझे इसका फल प्राप्त हो, चाहे समय लग जाए लेकिन मुझे इसका फल प्राप्त अवश्य ही होगा। दूसरी बात जो गुरुजी कहते हैं कि यदि आपकी फाइल मोटी है और इसमें कर्म अच्छे नहीं हैं, तो इन कर्मों को काटने में समय लगता है। जैसे-जैसे आप शिव जी के पास जाते हो, इस फाइल की थिकनेस यानी कि मोटाई कम होती जाती है। पहले इतनी मोटाई थी, फिर और कम होगी और फिर शिव आपको वो सारी वस्तुएँ प्रदान कर देते हैं। तो इसी प्रकार से ये सारी बातें मैंने इसलिए कही है कि विश्वास रखना और करना। सबसे पहला, अब जो 4 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहला जो उपाय है वो है पशुपतिनाथ जी का व्रत। पशुपतिनाथ जी का व्रत 5 सोमवार का होता है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को शुरू करो। सुबह जाओ शिव मंदिर में, पूजा की थाली लेकर जो भी वस्तु आपको समर्पित करनी है, वो समर्पित करो। पर एक बात गुरुजी ने कही, किसी के घर से वस्तुएँ ना तोड़ना, किसी के घर से पुष्प ना लेना और किसी के घर से कोई वस्तु ना लेना। यदि आपको कोई पुष्प समर्पित करना है, आपको कोई वस्तु समर्पित करनी है, तो उसे बाज़ार से खरीद कर लाना ₹5 ₹10 की और फिर समर्पित करना पशुपतिनाथ जी के व्रत में। इसके बाद में जब आप सुबह पूजा करने जाओगे, शाम के समय आपको कोई पूजन सामग्री अतिरिक्त नहीं रखनी, प्रसाद और दीपक के अलावा। सुबह जाओ, पूजा करो, पूजा करके अच्छे से शाम के समय सुबह सुबह पूजा करके घर आ जाओ और उस थाली को घर पर ही लाकर रख दो, धोना नहीं है उस थाली को। शाम के समय 6 दीपक रखने हैं और मीठे का प्रसाद रखना है। ये मीठे का प्रसाद आपके घर में बना हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। घर में बना हुआ मीठे का प्रसाद। अब इसके बाद में शिव मंदिर जाओगे, सबसे पहले प्रसाद को रखो, उसके 3 हिस्से करो शिव जी के सम्मुख में और 3 में से 2 हिस्से शिव जी के पास छोड़ दो, 1 हिस्सा आपको वापस अपने पास में रखना है। 6 जो दीप आप लेके गए हो थाली से शिव जी के सम्मुख में उतारो, 6 में से 5 दीप प्रज्वलित करो, 1 दीप को वापस उठा लो, उसको प्रज्वलित नहीं करना, जलाना नहीं है। वो छठे नंबर का दीप और साथ में प्रसाद का 1 हिस्सा अपने साथ घर ले आओ। घर में प्रवेश करते समय छठवें नंबर का जो दीप है उसको सीधे हाथ पे प्रज्वलित करो। फिर घर में आपको प्रवेश कर जाना है। प्रवेश करने के बाद में शाम के समय यानी कि जब खाना खाने का समय हो, सबसे पहले उस प्रसाद को खाना है, आपको जो मंदिर से लेकर आए हो और फिर खाना खा लेना है। एक टाइम फलाहार, एक टाइम भोजन करना है, इस बात का ध्यान रखना। उस प्रसाद को किसी भी व्यक्ति को नहीं देना। जिस व्यक्ति ने मंदिर में जाकर पूजा की है, अर्चना की है पशुपतिनाथ जी के व्रत की, उसी व्यक्ति को वो प्रसाद खाना है। इसी प्रकार 5 सोमवार कीजिए। यदि किसी सोमवार में आपका कोई विशेष व्रत आ जाता है प्रदोष का, अष्टमी का, तो आप पशुपतिनाथ जी के व्रत को अगले सोमवार को कीजिए। उस दिन आपको केवल वही व्रत करना है जो आपका विशेष व्रत आया है। यदि माताएँ बहनें रजस्वला होती हैं तो रजस्वला वाले दिन यानी वो सोमवार का दिन पड़ रहा है तो उस दिन आपको केवल व्रत रखना है। पूजा आप मंदिर में जाके नहीं कर सकते, उस व्रत को गिनना नहीं है। और जब जिस सोमवार के व्रत में यानी पशुपतिनाथ जी के व्रत में मंदिर जाकर पूजा करोगे, वही व्रत गिना जाएगा। जिस मंदिर में पहला व्रत करा है, उसी मंदिर में आपको पाँचों के पाँचों व्रत करने हैं, इस बात का ध्यान रखना। अंतिम व्रत में 108 वस्तुएँ समर्पित करो कोई सी भी और साथ में एक श्रीफल जिस पर 7 बार मूली का धागा लपेटकर अपनी कामना बोलते हुए शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए, शिवलिंग को स्पर्श कराकर। और 108 वस्तु में बेलपत्र, लौंग, चने की दाल, साबुत मूंग, अक्षत कुछ भी समर्पित कर सकते हो। जैसे आपके 5 व्रत पूर्ण हो जाए, फिर से 3 महीने का अंतराल दो, फिर से पशुपतिनाथ जी के व्रत करो। जैसे ही वो 5 व्रत पूर्ण हो, फिर से अंतराल दो, फिर से पशुपतिनाथ जी के व्रत शुरू कर दो। इस प्रकार
लगातार पशुपतिनाथ जी के व्रत यदि आप करते हो आपकी कामना से, तो आपकी वो कामना ज़रूर पूर्ण होगी। मेरा विश्वास है, बस आपका विश्वास भी जागृत होना चाहिए। यदि आप पशुपतिनाथ जी के व्रत नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या करना है? तो फिर 5 सोमवार 7 सोमवार वाला पंचपात्र वाला उपाय, जो कि तुम्रकेश्वर महादेव वाला उपाय है, जिसमें आपको 5, 5, 5, 5 वस्तुएँ लेके जानी होती है। 5-5 वस्तुएँ लेके जानी होती है और ये 5 वस्तुएँ होती है 5 बेलपत्र, 5 पुष्प, 5 कलश जल। यदि 5 कलश ना हो तो एक ही कलश से आप 5 बार जल समर्पित कर सकते हो। 5 पुष्प, 5 दुर्वा और 5 बेलपत्र। एक-एक करके तुम्रकेश्वर महादेव के नाम से ये वस्तुएँ समर्पित करनी है। यदि आप ये पूरा उपाय देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से करना है, तो वो पूरा उपाय मैंने करके दिखाया है। आप इस उपाय को मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर दूँगा, ताकि आप इस उपाय को देखकर समझ सकें कि कैसे करना है आपको ये वाला उपाय। पूरा उपाय डिटेल में बताने में वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। पशुपति व्रत ना कर सके किसी भी कारणवश से, तो आप इस उपाय को धारण करें। इसमें भी वही करें, 7 सोमवार करने के बाद में यदि सफलता प्राप्त ना हो, तो 1 सोमवार का गैप देकर या 2 सोमवार या 1 महीने का अंतराल देकर फिर से 7 सोमवार के लिए व्रत धारण करें। और फिर भी काम ना पूर्ण ना हो, फिर से 1 महीने का अंतराल दें और फिर से 7 सोमवार के लिए इस उपाय को धारण करें। दूसरा उपाय, जो कि सबसे सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, वो है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय, जो हमेशा उपाय सफल होता है। बस कभी-कभार हमसे कुछ मिस्टेक या गलती हो जाती है, जिसकी वजह से वो उपाय सफल नहीं हो पाता, और यदि हो भी जाए, तो उस गलती को स्वीकार करो और फिर से उपाय करो। 21 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको शिवलिंग पे से घुमाना होता है। सबसे पहले तो उस जड़ को लेकर आ जाओ 1 या 2 दिन पहले। अब जानकारी यहाँ पे एक और ले लीजिए, जिन माताओं-बहनों का रजस्वला आता है, वो 7वें दिन जाए जड़ को लेकर शिव मंदिर में। यदि माताओं-बहनों का रजस्वला धर्म 3 दिन का है, 5 दिन का है, तो जैसे ही वो ठीक हो जाए, यानी कि मंदिर जाने के लिए उपयुक्त हो, उसी दिन उस जड़ को ले जाएँ। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपका रजस्वला धर्म कितने दिनों का है, आपको उस हिसाब से करना है। जैसे किसी माता-बहन का 3 दिन का रजस्वला धर्म हो और वो 7वें दिन तक इंतज़ार ना करे, 3 दिन पूर्ण होते ही यदि वो शिव मंदिर जा सकती है चौथे दिन, तो वह चौथे दिन जाए। जिन माताओं-बहनों का रजस्व वाला धर्म बिल्कुल बंद है, नहीं आता है, उनकी पुत्र की इच्छा है, तो उनको क्या करना चाहिए? सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेना चाहिए। प्रदोष या सोमवार के दिन आपको ये जड़ को अपनी कमर में बाँध लेना चाहिए। इस जड़ को लेकर आएँ, 21 बार शिवलिंग पे से घुमाएँ, पहले तो पति और पत्नी दोनों शिव मंदिर में जाएँ। 1 या 2 दिन पहले जड़ लेकर आएँ। पत्नी को ही इस जड़ को अपनी कमर में बाँधना है, पति को नहीं बाँधना, केवल और केवल पत्नी को बाँधना है। बाबा से प्रार्थना करें, फिर आपको पीपल के पत्ते, कितने पीपल के पत्ते? 5 पीपल के पत्ते समर्पित करने हैं, और कहाँ पे समर्पित करने हैं? शिवलिंग पर। 5 मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप प्रतिदिन शिव मंदिर नहीं जा सकते, मान लो कि आप शिव मंदिर प्रतिदिन नहीं जा सकते, तो 5 पीपल के पत्ते लीजिए। 1 पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दो। फिर इस पीपल के पत्ते को उठा लो, फिर दूसरा पत्ता समर्पित कर दो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवाँ। पाँचों समर्पित करके वापस घर ले आओ। अब उसी दिन से, जिस दिन आपने उपाय कर लिया है, 1 पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालो, 4 पीपल के पत्ते को फ्रिज के अंदर रख दीजिए किसी कपड़े में, और फिर उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालने के बाद में पीपल के पत्ते को निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। उस गाय के दूध को पति और पत्नी रात्रि को सोते समय तुमरुका जी का स्मरण करते हुए पीना चाहिए। तुमरुका जी का स्मरण कीजिए और उस दूध को पीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। यदि प्रतिदिन जा सकते हो आप शिव मंदिर, तो प्रतिदिन इस पीपल के पत्ते को समर्पित करो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, और फिर इसके बाद में आप प्रतिदिन समर्पित करके 1 महीने तक, कम से कम ये उपाय अवश्य करें, 1 महीने तक। 3 महीने तक जड़ बाँध के रखें, 1 महीने तक ये उपाय करें। यदि उपाय सफल ना हो, फिर आप 1 महीने का इंतज़ार करें और फिर से सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करें। यदि उपाय सफल हो जाता है, तो सफल होने के 3 महीने बाद तक इस जड़ को अपनी कमर में बाँध के रखें। 3 महीने बाद किसी भी वृक्ष के नीचे इस जड़ को खोल कर रख दीजिए, बाबा से प्रार्थना करते हुए कि हे भोलेनाथ, तूने मुझे संतान प्राप्त कराई है, अब इस संतान को पूर्णतः प्राप्त कराना, 9 महीने की होने के बाद में कि मुझे पूर्ण संतान प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। एक बात का और विशेष ध्यान रखना, जब आप पीपल का पत्ता समर्पित करोगे, रविवार के दिन पीपल का पत्ता ना समर्पित करें। इस बात का ध्यान रखना, रविवार के दिन पीपल का पत्ता मत समर्पित करना।
क्योंकि रविवार के दिन पीपल का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। तो आप रविवार के दिन पीपल का पत्ता ना समर्पित करें, शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़कर रख लीजिए और दोनों उसी दिन चढ़ाकर अपने पास रख लीजिए, ताकि रविवार को आपको मंदिर ना जाना पड़े, यदि आप मंदिर नहीं जाना चाहते तो। इस प्रकार से ये हो गया दूसरा उपाय। इस उपाय को भी लगातार करते रहना, बस बाबा पे विश्वास रखना। तीसरा उपाय, अब तीसरा जो उपाय है वो तीसरा उपाय है प्रतिदिन 1 कलश जल। यदि आप शिव मंदिर जाते हो तो प्रतिदिन 1 कलश जल तो समर्पित करते ही होगे। तो प्रतिदिन 1 कलश जल आप समर्पित करो और समर्पित करते समय यदि पॉसिबल है तो एक प्रतिदिन 1 कलश जल समर्पित करो पहले तो, और समर्पित करते समय तुम रूकेश्वर महादेव का स्मरण करो। कौन से महादेव? तुम रूकेश्वर महादेव। और जैसे ही जल नीचे गिरे उस जल को अपने हाथ में लेकर 3 बार आचमन करो। आचमन करने का मतलब होता है इस जल को पीना होता है, आपको 3 बार पीना है, 3 बार तुम रूकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। यदि प्रतिदिन जा रहे हो तो इस प्रकार से आपको तुम रूकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस जल को पीना है। यदि आप 2 कलश लेके जा सकते हो तो 1 कलश से तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस जल को समर्पित करो, और दूसरा दूसरा जो है वो है द्विजेश्वर महादेव। कौन से महादेव? द्विजेश्वर महादेव के नाम से आपको जल समर्पित करना है। अब वो जल समर्पित करने का तरीका क्या है? जिस भी दिशा से समर्पित कर रहे हो तरीका सेम है, बस परिवर्तन आप अपने अनुसार कर लेना। जैसे दक्षिण दिशा से यदि जल समर्पित कर रहे हो तो सबसे पहले चरणारविंद पर जल समर्पित करना। इसके बाद यहाँ से घूमते माता पार्वती के हस्तकमल से होते हुए वापस चरणों के पास में आ जाना। बिना दार तोड़े हुए फिर वापस यहाँ से आपको दक्षिण दिशा तक जाना है, जहाँ पर आप खड़े हो उस दिशा तक जाना है, और फिर वहाँ से पूरा का पूरा जल तुजेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर समर्पित करना। ये उपाय गुरुजी ने कहा है कि 7 दिन लगातार भी करते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। पर मैं तो आपको बोलता हूँ कि ये उपाय भी आप बस बाबा पे विश्वास रख के करते रहो, शिव सुनेगा जरूर। अगला उपाय, अब अगला उपाय कौन सा है? अगला जो उपाय है वो बेलपत्र समर्पित करने वाला। बेलपत्र समर्पित करते समय आपको एक कार्य करना है। जब बेलपत्र समर्पित करो तो तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करो। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र समर्पित करो, और समर्पित करके इसी बेलपत्र को नंदी जी के पीछे बैठकर खाना शुरू कर दो। ये क्यों करवाते हैं उपाय गुरु जी? इसलिए कि यदि आपके शरीर में कोई समस्या है जो डॉक्टर को नहीं मिल पा रही है, वो समस्या बाबा भोलेनाथ दूर करे, और उसके साथ ही साथ में आपको संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि हो। यदि प्रतिदिन आप बेलपत्र नहीं खा सकते तो हफ्ते में 1 बार, 2 बार या 3 बार ही खाएं, चबा चबा कर। यदि हफ्ते में एक भी नहीं, एक दिन भी नहीं खा सकते और आपको ऐसा लगता है कि मुझे बेलपत्र खाना है, तो उस बेलपत्र को शिव पे समर्पित करने के बाद घर लेकर आ जाइए। जब वो सूख जाए, 1-2 दिन में सूख जाए बेलपत्र, तो उसको अपने हाथ से मसल लीजिए। वो चूरा हो जाएगा। इसके बाद उसको अपने मुख में रख लीजिए और पानी से निगल लीजिए। इस प्रकार आप बेलपत्र खा सकते हो। यदि बेलपत्र चबाने में या बेलपत्र को खाने में आपके मुंह में कोई समस्या पैदा हो रही है तो ये उपाय आप बेलपत्र वाला इस प्रकार से कर सकते हो। अब अंतिम उपाय जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और वो है भवरेंदु चक्र का उपाय। भवरेंदु चक्र ये क्या होता है? गुरुजी ने अपनी पुरानी कथाओं में इस उपाय का वर्णन किया था। यदि शिव मंदिर में आप ये उपाय कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो अपने ही घर पर जो शिवलिंग है उस पर आप ये उपाय कर लेना। जैसे सुबह आप कलश वाला उपाय करोगे, 2 कलश लाके द्विजेश्वर और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से उपाय करोगे। और इस उपाय में आपको क्या करना है, यदि शाम के समय मिले और आप शाम को मंदिर आ सकते हो तो शिव जी के भवरेंदु चक्र वाले उपाय को करो। और यदि मंदिर नहीं आ सकते तो शाम को प्रदोष काल में घर पर ही आपको इस उपाय को कर लेना है। करना कैसे? आपको किसी भी दिशा में खड़े हो जाओ, सबसे पहले जल यहाँ से चढ़ाना शुरू करो। अब 3 या 4 या 5 बार आपको जल यही माता आद्यशक्ति, माँ जगत जननी, माँ पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाना है। इस प्रकार से गोल 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 कलश को घुमाते हुए जल समर्पित करना है, और केवल माँ आद्यशक्ति माता पार्वती के हस्तकमल पर ही जल समर्पित होगा। और जल जब समर्पित कर रहे हो तो आपको भवरेंदु चक्र इसका स्मरण करना है। जब कलश में थोड़ा सा जल बचे तो वो थोड़ा सा जल शिवलिंग पे समर्पित कर देना। ये जल जब भी आप समर्पित करोगे, आपकी कामना आपको बोलनी है, मनोकामना बोलनी है। मनोकामना बोलते हुए यदि आप ये उपाय करते हो तो महादेव आपकी उस मनोकामना को, उस कामना को अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण करेंगे। तो मैंने अब आपको कुल 5 उपाय बता दिए हैं। इस उपाय में यदि आप लगातार केवल और केवल इन 5 उपायों को करते हो, और ये जरूरी नहीं है कि वंश वृद्धि या संतान प्राप्ति के लिए, जो द्विजेश्वर महादेव वाला उपाय है
वो है वो व्यापार वृद्धि और संतान प्राप्ति के साथ साथ सारे दुखों को समाप्त करने के लिए भी है, धन वृद्धि के लिए भी है। यदि आप व्यापार में वृद्धि चाहते हो तो केवल और केवल उस उपाय को कर सकते हो, कौन सा? द्विजेश्वर महादेव वाला। यदि अपने जीवन से दुख समाप्त करना चाहते हो तो द्विजेश्वर महादेव वाला कर सकते हो। यदि किसी कार्य में बाधा आ रही है तो भी द्विजेश्वर महादेव वाला उपाय कर सकते हो। और साथ में ये भवरेंदु चक्र वाला, केवल ये 2 उपाय करके आपके जीवन में खुशियाँ ला सकते हो। विश्वास रखना, उपाय करोगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। बस इन उपायों पे रुक जाना, इसके अलावा और कोई उपाय मत करना। यदि आप करते हो और उसके बाद आप मुझे आके बता सकते हो कि इन उपायों को करने के बाद में भी आपको वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, आपके जीवन के आ रही अड़चनों में समस्या समाप्त नहीं हुई। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और उन सभी को भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो सके। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर